अच्छा, जितने भी लोगों का एक ड्रीम है ना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इंडिया में खेलते हुए देखना है, How many did you see? 14,605,000. इसका चांस सिर्फ एक है। हे गाइस, दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में जो हमारी पहली अपडेट है ना भाई, वो कहीं ना कहीं इंडियन फैंस के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। और देखो, अभी तक ऐसा कुछ प्रूफ हुआ नहीं है, इसको ना तुमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जी, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि हाँ, अल्टीमेट स्टोरी जो है वो ये हो सकता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंडिया में खेलता हुआ हमको दिखता है। अब देखो, यहाँ पर डेवलपमेंट ये हुआ है कि तुमको पता है, जैसे या तो कोई किंग्स कप जीते या फिर एक्चुअली में यहाँ पर कोई अगर सऊदी प्रो लीग जीतता है तो उसको चैंपियंस लीग में एंट्री मिलती है, यानी कि एशियन चैंपियंस लीग में। अब एक्चुअली में अल नसर एएफसी चैंपियंस लीग में अभी तो नहीं है सीजन, तो जो भी बात हो रही है वो अगले सीजन की बात हो रही है। और क्यों मैंने स्टार्टिंग में ये चीज कहा कि इसके पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ इंडिया में अगर खेलेगा तो सिर्फ अगले सीजन पॉसिबल हो सकता है, उसके बाद ये ना के बराबर होगा। अब इसमें ये चीज समझ के चलो कि अभी ना ऐसा होता है कि सऊदी प्रो लीग को ना एएफसी जो क्लब्स होते हैं उनको एएफसी चैंपियंस लीग के लाइसेंस चाहिए होता है, और ऐसे में यहाँ पर 8 टीमों को रिजेक्ट कर दिया है और 8 टीमों को मिल गया है। उसकी लिस्ट यहाँ पर इस समय तुमको तुम्हारी स्क्रीन पे होगी, और इसमें अल नसर को जो एएफसी चैंपियंस लीग का लाइसेंस है वो यहाँ पर मिल चुका है। और यहाँ पर एक टीम है जिसने ऑलरेडी यहाँ पर लाइक क्वार्टर फाइनल खेले थे या फिर क्वालिफाई कर गई थी, वो यहाँ पर रिजेक्ट हो गई है। और इसके चलते यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग में स्पेस मिल सकता है यहाँ पर, अगर अल नसर की बात करते हैं। अब क्यों ये इंडिया के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि तुमको पता है कि अभी तक इंडिया को भी एक डायरेक्ट एंट्री मिलती थी एएफसी चैंपियंस लीग में, जिसमें या जो हीरो कप की बात करें या फिर आईएसएल की बात करें, इनको जो जीतता था उनके बीच में प्ले ऑफ मैच होता था और जो जीतता था वो यहाँ पर डायरेक्टली जाता था। ये चीज अगले सीजन तक रहेगी, लेकिन सीजन 2024 और 25 से आईएसएल से ये इंडियन क्लब से ये चीजें छीन ली जाएंगी, और उसके बाद उनके पास सिर्फ एएफसी कप के लिए 2 प्लेसेस होंगे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब उनको प्लेऑफ खेलना पड़ेगा, डायरेक्ट मतलब एंट्री होगी, यानी कि चैंपियंस लीग में उनका डायरेक्ट स्थान नहीं होने वाला। और ऐसे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर इंडिया में खेलेंगे तो उसके चांसेस सिर्फ और सिर्फ अगले सीजन है। और उसके लिए भी ये होना चाहिए कि जो इंडियन जब आईएसएल से इंडियन क्लब जाएगा वो यहाँ पर अल नसर के ग्रुप में ही होना चाहिए, तभी बात बनती है। खैर, काफी लोग तो बहुत आगे की सोचने लग गए कि अगर ये ऐसा हो गया तो अल नसर एएफसी चैंपियंस लीग जीत जाएगी और यहाँ पर फिर हम चैंपियंस लीग के विनर के साथ खेलेंगे जो क्लब वर्ल्ड कप होता है। मैं कहा अच्छा, मैं सऊदी प्रो लीग में देखी नहीं है इनकी परफॉर्मेंस लगे, ये एएफसी चैंपियंस लीग में ग्रुप स्टेज में ही बाहर होंगे। खैर, इसी के साथ अगर अपनी अगली अपडेट की बात करते हैं तो आती है वो यहाँ पर सास बहू सीरियल क्लब से, यानी कि पीएसजी से। अब यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग खबर आई है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि भैया हमको अपना रिप्लेसमेंट मिल गया है फॉर लियोनेल मेसी एंड नेमार, और वो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि बर्नार्डो सिल्वा है। अब तुमको पता है कि हाल ही में जब गुंडोगन और बार्सा की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही थी, एक बहुत हाइप चल रही थी, उन दिनों मैंने एक फुटबॉल डेली के एपिसोड में तुमको बताया था कि अगर पोर्चुगीज रिपोर्टर पेड्रो अल्मीडा की बात करें, जो कि काफी ज्यादा रिलायबल है पोर्चुगल प्लेयर्स को लेके, उन्होंने यहाँ पर एक चीज कंफर्म किया है कि बर्नार्डो सिल्वा बहुत ज्यादा टेम्प्ट है इस समय मैनचेस्टर सिटी को छोड़ने में। और काफी लोगों को लगा कि यार ये कैसे सेंस बन सकता है, लाइक गुंडोगन टू बार्सा फ्री है, ये समझ में भी आता है, लेकिन बर्नार्डो सिल्वा के लिए 80 मिलियन कौन दे रहा है? और एक्चुअली में यहां पर ये चीज समझ में आ रही है कि शायद से पीएसजी यानी कि सास बहू द सीरियल क्लब वो यहां पर पैसे दे सकता है। अब इसके पीछे की जो फिलॉसफी है ना वो ये है कि पीएसजी ये मानती है कि भैया देखो, लियोनेल मेसी को तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन मेसी से मिलता जुलता उस प्रोफाइल का प्लेयर बर्नार्डो सिल्वा है। और बर्नार्डो सिल्वा के अगर आप नंबर्स उठा के देखोगे तो एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल है, मतलब ताबड़तोड़ है। और पैसों मतलब पैसों के तो क्या मतलब क्या ही है, पैसों की कोई दिक्कत है क्या पीएसजी पे? अब यहाँ पर एक चीज है, वो ये भी मानते हैं कि जो जॉर्ज मेंडेस है, जो यानी बर्नार्डो सिल्वा के जो एजेंट है, उनकी लुइस कैंपोस से काफी अच्छी खासी यारी है। और यही चीजें पिछले साल भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली ये ट्राई कर रहे हैं। वहीं अगर बर्नार्डो सिल्वा की बात करें तो आप इस चीज से ऐसे भी कर सकते हैं कि शायद से गुंडोगन को यहां पर मैनचेस्टर सिटी कन्विंस कर सकते हैं कि भाई तेरा कॉन्ट्रैक्ट चलो हम रिन्यू कर देते हैं और तू कहीं नहीं जा रहा। और उसमें पीएसजी ये मानती है कि अगर ये भी हो गया तो पहली चीज तो ये हो जाएगी, देखो बर्नार्डो सिल्वा तो चला जाएगा,
फिर बर्नार्डो सिल्वा को पेप गार्डियोला कहेगा ठीक है मैंने एक प्लेयर को रख लिया और एक प्लेयर को मैं जाने दे रहा हूं। और दूसरी चीज ये है कि बिकॉज ऑफ लियोनेल मेसी ट्रांसफर बारसा 80 मिलियन नहीं दे पाएगी। ऐसे में पीएसजी मानती है कि उनके लिए ये विन विन सिचुएशन है, रिगार्डेड ऑफ द फैक्ट कि गुंडोगन के साथ क्या ही हो वो यहां पर बर्नार्डो सिल्वा को खरीद सकते हैं। मेरे को लगता है कि बर्नार्डो सिल्वा एट पीएसजी वुड बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। एक पॉइंट और है कि भाई किलियन एम्बापे और बर्नार्डो सिल्वा 2017 की जो विनिंग टीम थी मोनाको उसमें साथ में ही खेले हुए हैं, तो ऑफ कोर्स मतलब जैसे बॉलीवुड में सलमॉन्डर भाई का जलवा है ऐसे शायद से किलियन एम्बापे का जलवा है। वो फोन उठाया और घुमा के कह सकता है बर्नार्डो सिल्वा को कि भैया आओ और हमारे साथ काम करो। खैर इसी के साथ यहाँ पर एक छोटी अपडेट की बात करते हैं। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले तो एडसन अल्वारेस की बात करते हैं। बायर्न म्यूनिख थोड़ा सा हिंट कर रही थी एडसन अल्वारेस को, वैसे प्रीमियर लीग के भी क्लब्स हैं यूनाइटेड वगैरह की बात करें, लेकिन अभी के तौर पर अगर हम बात करें तो थॉमस टुकल को मिडफील्डर चाहिए लेकिन उसको प्रीमियर लीग से चाहिए। वो यहाँ पर आयक्स के एडसन अल्वारेस में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे में डॉर्टमुंड इस समय प्रिफर्ड और बेस्ट डेस्टिनेशन बताई जा रही है कि भैया यहाँ पर एडसन अल्वारेस डॉर्टमुंड जा सकता है। इसी के साथ अगर न्यूकासल यूनाइटेड की बात करें तो वो यहाँ पर हैरी मैग्वायर को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और उनको ये पता है कि देखो हैरी मैग्वायर प्लेयर ठीक है, अभी उसकी गांड इतनी ज्यादा मारी जा रही है और ये अच्छा है, दिस इज द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि अब उनको ये लगता है कि देखो जो जिसको 80 मिलियन में लिया था उसको हम 20 या 25 मिलियन में निकाल सकते हैं और ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर आर्सेनल की तो देखो आर्सेनल के रिगार्डिंग सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर ये निकल के आती है कि भैया आर्सेनल यहाँ पर लगभग 200 मिलियन दे सकता है आर्टेटा को। अब देखो ये तो सबको पता है कि और सब इसकी इस समय ले भी रहे हैं आर्सेनल की कि भाई तुमने क्या ही किया, 6-7 महीने तुम टॉप पे रहे और उसके बाद तुमने यहाँ पर बॉटल कर दिया। लेकिन सबको पता है कि स्क्वाड डेप्थ की बात करें या फिर स्क्वाड अपग्रेडेशन की बात करें तो आर्टेटा को भी बहुत बड़ा काम करना है। ऐसे में यहाँ पर एक प्लेयर जो कि बिल्कुल डेस्टाइंड ही बताया जा रहा है कि वो आर्सेनल को ही ज्वाइन करेगा, वो है डेक्लन राइस। अब डेक्लन राइस की जो प्राइस वैल्यू है ना वो किसी को हजम नहीं हो रही, 120-130 मिलियन। और यहां पर वेस्ट हैम चाहता है कि जिस तरीके से मिडफील्ड का मार्केट बढ़ रहा है, चाहे आप एंजो फर्नांडिस को देख लो 105, बेलिंगम को देख लो 130 और यहां पर फिर आप अगर बाकी के प्लेयर्स को भी देख लो तो वो मानता है कि ठीक है इस भेड़ चाल में तो इसको डेक्लन राइस को भी हम 130-140 में निकाल देंगे, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं मान सकता हूं कि चेल्सी ने थोड़ा ओवर पे किया है, लेकिन अगर आप बेलिंगम के केस में बात करोगे तो बेलिंगम है ऐसा प्लेयर कि उसके लिए हर क्लब इतना मनी देने के लिए तैयार है। क्या आप ये एंजो फर्नांडिस के लिए कह सकते हो? थोड़ा सा हम यहाँ पर कॉन्ट्रोडिक्ट या फिर थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है क्योंकि ये ओपिनियन वेरी कर सकता है। लेकिन अगर डेक्लन राइस की बात करें तो डेक्लन राइस की अगर आप एक कहते हैं ना, अगर आप एक स्वीट स्पॉट की बात करते हो कि हाँ ये सबको भाता है ये प्राइस, तो वो शायद से 70 से 80 मिलियन है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर मिकेल आर्टेटा सिर्फ डेक्लन राइस पे नहीं बल्कि वो चाहता है कि भैया यहाँ पर अगर हम बात करें ब्राइटन के कासिडो की तो उसको भी वो लेके आना चाहता है और ऐसे में लगभग 70-80 मिलियन तो कासिडो के लिए भी देने पड़ेंगे। ऐसे में यहाँ पर 170 मिलियन का जो पूरा बजट है वो यहाँ पर तय किया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये बेचेंगे नहीं, बल्कि अगर एमएलए स्मिथ रोवे की बात करें और या फिर ग्रानिट जाका की बात करें तो रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये भी आर्सेनल को छोड़ सकते हैं आने वाले सीजन में। मतलब एमएलए स्मिथ रोवे अगर छोड़ के चल दिया तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, क्योंकि एमएलए स्मिथ रोवे एक ऐसा प्लेयर था जो कि लाइक बिसाइड्स बुकायो साका बहुत ज्यादा उसको यहाँ पर हाइप किया जा रहा था। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर पॉल पोग्बा से इतने इंजर्ड रहा और उसके बाद वापसी आया और भाई 25 मिनट के अंदर फिर से इंजर्ड हो गया। थोड़ा सैड भी लगता है, थोड़ा अजीब भी लगता है। खैर इस बार कोई लंबी इंजरी नहीं है, 20 दिन के अंदर वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन तुमको पता है 20 दिन के अंदर तो सीजन ही खत्म हो जाएगा यूवेंटस का। अब ऐसे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो यूवेंटस का जो प्लान है, जो स्टैंड है पॉल पोग्बा को लेके, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं है। वो मानते हैं कि भैया पहला सीजन तो बहुत ही खटारा गया है, बहुत ही फेलियर गया है, लेकिन वो चाहते हैं कि पॉल पोग्बा यूवेंटस के लिए अगले सीजन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आए। और ये भी बताया जा रहा है कि यूवेंटस के हटा के जो फ्रांस का यूरोस क्वालिफायर का मैच है उसमें भी पोग्बा शिरकत कर सकते हैं, मतलब उसमें भी फीचर हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो पॉल पोग्बा अभी बहुत रफ पैच से जा रहा है, लेकिन अगर क्लब की बात करें तो तुमको पता है भाई क्लब इस समय पॉल पोग्बा के साथ खड़ा हुआ है। अल्टीमेटली पता है जो मेरा सबसे बड़ा फियर वो ये है कि इन द 30s की हम बात करते हैं, पॉल पोग्बा उस एज में आ चुके हैं जहां पर डेफिनेटली उनको अपने फिटनेस के लिए और अपने गेम टाइम को थोड़ा स्ट्रैटेजिकली यूज करना पड़ेगा। ऐसे में इंजरीज आपका करियर बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। आप देखो अगर लेवेंडोव्स्की की बात करें जो कि इतना अच्छा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो खैर हैप्पीटोम है ही, उसके बाद अगर हम लियोनेल मेसी की बात करें, आपको वर्ल्ड कप जीत गया, उसके बाद अगर हम बाकी प्लेयर्स की भी बात करें जो कि मिड 30s में आके बेंजेमा, ये सब, अगर इन सब प्लेयर के करियर में रिस्पेक्टिव इंजरीज आ जाए तो बहुत बड़ा झटका लगता है। ऐसे में पॉल पोग्बा इस समय उसी कॉन्ड्रम से गुजर रहा है, उसको इस चीज पे ध्यान देना ही पड़ेगा। खैर इसी के साथ अपनी लास्ट अपडेट आती है यहाँ पर इस समय रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी से, और कहीं ना कहीं कार्लो एंसेलोटी की
टैक्टिक्स को लेके बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी मच रही है। जब पेप गार्डियोला तो देखो पता है यार, बहुत बहुत देखना पड़ेगा। कार्लो एंसेलोटी के पास गिने चुने 2 टैक्टिकल सब्स्टिट्यूट वो हो सकते हैं, मास्टर क्लास हो सकते हैं। या तो ये है कि वो रॉड्रिगो कैसे यूज करेगा, या फिर वो ये है कि उधर कामाविंगा और आलाबा को वो किस तरीके से यूज कर सकता है। ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर से स्पेनिश मीडिया ने इस चीज को कंफर्म किया है, पर्टिकुलरली मार्सा ने और रेडियो मार्सा ने इस चीज को पब्लिश किया है कि कार्लो एंसेलोटी मोस्ट प्रोबेबली रॉड्रिगो को यहाँ पर बेंच पे बिठा सकता है। अब हाल ही में हमने पॉडकास्ट की बात करें, लाइव स्ट्रीम की बात करें, फिर एपिसोड की बात करें, तो मैंने तुमको बताया कि इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं भाई। या तो ये है कि वो मानता हो कि भाई थोड़ा डिफेंसिव स्ट्रक्चर रखते हैं और कहीं ना कहीं टाइम को नीचे रखते हैं भाई, जितना हो सके 70-80 मिनट तक 0-0 रखते हैं, और फिर जो रियल मैड्रिड की मेंटालिटी वो क्लिक कर जाएगी, और अगर नहीं भी करी तो हम पेनल्टी पे लेके चले जाएंगे। लेकिन इसका इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि ये पेनल्टी तक जाने दे सकता है। मैनचेस्टर सिटी को इस समय रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब इसके रिगार्डिंग अगर आपको थोड़ा सा जो नई रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि कार्लो एंसेलोटी ये मानता है कि देखो हमारे पास बेंच पे कुछ है ही नहीं भाई, उनके पास बेंच पे यहाँ पर फिल फोडन है, रियद मारेज है, इतने सारे प्लेयर्स हैं। रियल मैड्रिड के पास बेंच पे कुछ भी नहीं है। ऐसे में यहां पर पिछले सीजन से अगर हम थोड़ा सा इंस्पायर हुए तो वो ये मानता है कि रॉड्रिगो, जो कि पिछले सीजन बेंच से आके इतने बढ़िया, उसने चेल्सी के अगेंस्ट जितवाया था, मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट जितवाया था, इस बार भी वही करने की जरूरत है। और ये मानता है कि रॉड्रिगो को बेंच से लेके आना सबसे ज्यादा हुकुम का इक्का प्रूफ हो सकता है। इसका मतलब वाल्वर्दे राइट विंग पर खेलने वाला एज अ हाइब्रिड मिडफील्डर। क्या ये प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ है? मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगेन, और ये भी कह सकते हैं कि भाई ये क्या इस सही में सच है, मैं ये भी नहीं मानता। लेकिन अगेन जो अफरा तफरी चल रही है और जो हाइप है इस चीज को लेके, वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।